तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी के कमरे में जो है वो एसी लगा हुआ है और हमारे कमरे में कूलर की निहायत ही बहुत ज़रूरत है। तो आज क्या आया है हमारे घर में, ये फर्राटे वाला कूलर पूरे 5 फीट का लगा चुके हैं और हमारा कमरा पूरा शिमला बन चुका है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? व्लॉग्स को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा आज का व्लॉग भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप लोगों को पसंद आ रहा है कि हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाते हैं और हमेशा ही आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। कार्तिक कुछ दिखाना चाह रहे हो आप? कार्तिक पानी पी रहे हैं ठंडा ठंडा और इनको अभी अभी डांट पड़ी है, हालांकि ये खुश है। अभी मैंने डिमांड की है कि जब ठंडा ठंडा कूलर लगाए तो गरम गरम समोसे आने चाहिए। मैंने कहा समोसा मत खाओ, अब हवा खाओ ठंडी ठंडी। समोसे खा के कोई जरूरत नहीं है वजन बढ़ाने की, अब सिर्फ हवा खाओ और वजन कम करो। क्यों? हेलो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे तो तेज हवा और ठंड लगती है, चादर ओढ़ के सो मजा आता है। इससे पहले वाले घर में हमारे कमरे में भी एसी लगा हुआ था, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि बिल एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेन है। क्योंकि क्या होता है कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल यूपी में आ जाता है ना कि हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, 8-10 महीनों की गर्मी, 8-10 नहीं तो 8 महीने की तो गर्मी होती है। उसमें भी 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो मौसम है अभी, जब चिपचिपा मौसम नहीं होता और गर्मी होती है, खाली ड्राई हीट होता है ना, अभी तो ये बहुत ही अच्छा देख सकते हो। आप देखिए पीछे, हाँ। पीछे ये बहुत ही बड़ा कूलर है और बहुत ही अच्छा सा जो है ना हवा दे रहा है सबको। और इसको मैंने इसका डायरेक्शन थोड़ा सा उधर कर दिया है तो पूरे ड्राइंग रूम तक हवा जा रही है। पूरा घर ठंडा ठंडा, किचन आवाज़ भी आ ही रही होगी आपको बिल्कुल, क्योंकि फर्राटा इसमें लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा कॉपर बाइंडिंग का क्रॉम्पटन ग्रीव्स का मोटर लगा हुआ है इसमें, तो बहुत ही अच्छा मस्त चल रहा है ये। और इधर कार्तिक के बाल देखिए उड़ रहे हैं, दिखाइए। अच्छा अभी फ्लो दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा बहुत ही अच्छा फ्लो है। देखिए कितने अच्छे बाल उड़ रहे हैं कार्तिक के पूरे, है ना? बहुत ही अच्छा फ्लो है और यही कूलर है, बहुत ही बढ़िया मस्त चल रहा है ये एकदम। है कार्तिक, ये रात को ठंड लगा देगी, आज चादर लेके सोना पड़ेगा हमें। क्यों? जो है वो ऐसे नहीं हो रही। बिल्कुल। हालांकि ये कमरा भी हमारा ठंडा ही रहता है, लेकिन फिर भी कूलर आ जाने से ना बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, छोटी छोटी करके और जब आप रूम में आओ और एकदम चिल्ड रूम मिले, एसी एक्चुअली सूट नहीं करता रहता है। बहुत ज़्यादा पसीने से आओ और एसी में बैठ जाओ तो मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मुझे लगता है कूलर मुझे नुकसान नहीं करता है। बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। क्या हुआ, क्या कह रहा है भाई? मेरे को कूलर नहीं चाहिए, मेरे को कुछ क्या चाहिए मेरे को? कुछ भी नहीं, मेरा तो कमरा वैसे ठंडा है। ठंडा है कमरा? मेरे कमरे नहीं, ऐसा नहीं है, ठंडा है कमरा, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है। मेरे को नहीं चाहिए पैसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए चाहिए चाहिए। आपको आज तक पता ही नहीं चला आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमें पता है आपको क्या चाहिए। सही बात, और बिल्कुल। अब तो आप एक से भले 2 हो गए हो तो हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, ऐसी डिस्क्रिपेंसीज नहीं चलेंगी भाई यहाँ पे। तो हम अपनी कन्या के लिए लाएंगे। हाँ, छोटा कूलर उस कमरे में भी लगाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के लिए चाहिए होगा, और ये तो हमारा स्मॉल वाले वो लेके आएंगे बिल्कुल। कुछ दिनों में। मम्मी बैठी हुई हैं बालकनी में। आप क्यों बैठे हो मम्मी यहाँ पे? बहुत सुंदर हवा आ रही है। अच्छा आंधी तूफान बहुत आई है। अच्छा, आंधी तूफान और बारिश बहुत आई है। पूरे घर की चीज़ें इधर उधर बालकनी में, गमले वमले सब बिखर गए हैं हर जगह, धूल भर दिया है पूरे घरों में। और जब भी ऐसा होता है कि हम कूलर लेते हैं तो क्या होता है, आंधी तूफान और बारिश आ जाती है ना भाई? हाँ, मैंने मशीन लगाई थी, आज मेरे कपड़ों का तहस नहस हो गया। हाँ, और इधर देखिए पूरा इधर उधर रखा है, देखिए ये गमला भी गिर रखा है यहाँ पे, और पूरे इलाके की लाइट चली गई है। यहाँ दिखाओ। पूरे एरिया की लाइट जा रखी है और ये पेड़ वेड़ भी टूट टूट के गिरे हैं भाई। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई हुई थी, 3-4 दिन पहले लेकिन आंधी का असर मेरे बालों पे ज़्यादा हो रखा है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसी आंधी आती है क्या? आप ज़रूर बताइएगा। और लेकिन जब आंधी आती है ना तो ये हो जाता है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठंडक हो जाती है, गर्मी से राहत मिलती है। हाँ, गर्मी से राहत लोड बढ़ जाता है, पूरे घर में धूल भर चुकी है,
बिस्तरों पे, बर्तनों पे, सब अब पे। किसी तरह खाना खा के सो लेंगे और सुबह बस, देखेंगे कि क्या सुबह करना करेंगे है। जो करना है। अभी मौसम का आनंद लेने वाले हम। ये बहुत अच्छी ये हवा चल देखिए, रही है, बहुत ही बढ़िया। आपको अगर पीछे दिखाई दे रहा होगा ना, ये पेड़ जो है वो बहुत अच्छे से हिल रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत तेज। बहुत ही तेज हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो आज। और कार्तिक कंटिन्यू 1 घंटे से बाहर है दादी के साथ अभी। बिल्कुल, तेज बारिश में भी बाहर है। बारिश बहुत तेज हुई, लेकिन इतनी तेज हवा थी कि आगे मेरे चली ख्याल से गई। बादल सारे के सारे उड़ गए। और हाँ, कौन सा? हाँ 5 मिनट्स हुई होगी, और उसके बाद सारे के सारे बादल जो हैं वो चले गए, है ना? क्यों जी? हाँ मम्मी कुछ कह रही हैं कि कोई से माँ। बहुत तेज बारिश हो रही है, खूब ठंडा पानी। हाँ खूब ठंडा पानी चले, हमारा तो वही चले, कहीं ओला तो नहीं पड़ रही है, बर्फ तो नहीं खस रही है बहुत तेज, क्योंकि हाँ पता ही क्या चल रहा है, बहुत तेज आंधी थी भाई, बहुत ही तेज। तो आज तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, रात के बज रहे हैं 1:30 करीब, और कल एकादशी है, आज खाना भी नहीं खाया अभी तक, और ये बेचारी उठ के आई है मुझे खाने देने के लिए। अब देख सकते हो, घड़ी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं पूरे। ठीक है, और खाने में क्या है भाई आज? बिना लहसुन प्याज का खाना है, कटहल की सब्ज़ी है, बिना और रायता है, रोटी है ना? तो अब ये जा रही है सोने, और मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। कल सुबह केशव को ले जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके लिए भी जल्दी जगना होगा। ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, लोगों को लगता है ना कि हाँ ये लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप अपने जब उसके चश्मे से देखोगे ना, जो कर रहा होता है ऐसा, जो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसके चश्मे से जो आप देखोगे ना, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आएगी। हम लोगों की तो खासकर बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑफिस में, घर में, बाहर, हर जगह बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अभी खाना खा के एक आध लोगों ने मुझे बोला है विश करने के लिए, मैं उनका नाम देख के उनको विश करूँगा, और पहले मैं खाना खा लूँ। तो पूरा घर सो चुका है, और मैं एंड करने के लिए ड्राइंग रूम में आया हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि करीब 2 बज रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है, 2 बज रहे हैं, लॉग ऑफ़ नहीं किया अभी, ईमेल्स चेक करके उसके बाद लॉग ऑफ़ कर लूँगा। और सलोनी जी हैं, सलोनी गर्ग जी हैं, उन्होंने बोला है कि उन्हें 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं, उनको ब्लेसिंग्स चाहिए। माता रानी श्री हरि नारायण सदैव आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखें, माता सरस्वती आपके कर में बैठ के आपके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे करा दें। आप भी अपनी भावना को अच्छा रखिएगा, मुझे लगता है कि ज़रूरी आपके एंट्रेंस निकल जाएंगे। इसके अलावा अंकिता जी हैं, बहुत भर भर के विश देती रहती हैं। रीना शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत भर भर के विश देते रहते हैं, मुझे भाई कहते हैं। अनीता रानी जी मुझे भाई कहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा ही आप कमेंट करते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी एक ब्लॉग पे भी मेरा आपका कमेंट नहीं आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम लिखूँगा ना तो भर जाएगी एक शीट, पर मैं एक दिन, मेरा मन है कि मैं ना सबके नाम जो मुझे नाम लूँ, जो कि मुझे रोज़ रोज़ कमेंट करते हैं। रुकिए मैं अभी देख के बताता हूँ कमेंट में। तो वो हैं अंकिता जी, रिया जी, सपना जी, अर्चना जी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि सब के सब मुझे और हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छी विशेस देते रहते हैं, हमेशा हमारे लिए अच्छा मनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। सपना, अंशु, अंकु, इतने सारे लोग हैं जो कि ऑलमोस्ट रोज़ कमेंट करते हैं, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। आज नहीं कर पाया, कल कर दिया। आप देखिए ना 2 बज गए हैं और मुझे सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे जगना है, और इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती रहती जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो इसी तरह आप बस हमारा सपोर्ट करते रहिए, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की कोशिश करता रहूँगा। आज तो नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि व्लॉगिंग नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफिस में लॉगिन था और कॉल्स पे कॉल्स चल रही थी, बहुत सारे कुछ इश्यूज़ आ गए थे, कुछ एप्लीकेशंस में ऐसे इश्यूज़ थे कि जो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना था हमें, और ये सब सारी चीज़ें करते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। तो वो डिस्कस करते हुए 1:19 हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद फिर कुछ सॉर्ट आउट करूँगा और फिर सोऊंगा। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। आज दिल्ली में जो आंधी चली है ना, उससे मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, लेकिन मुझे पता है कल सूर्य नारायण वैसे ही उगेंगे, सुबह सुबह 7 बजे सर पे आके बैठेंगे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। तो हम लोगों ने लेकिन क्या किया कि थोक में ना ग्लूकॉन डी मंगा के रख लिया है, जहाँ से भी मुझे जहाँ पे भी अच्छे ऑफ़र मिलते हैं, या फिर इनफैक्ट हमारी शॉप पे या फिर अगल बगल जो भी शॉप होती है
आप वहाँ पे भी जहाँ भी सस्ते में जो भी ग्लूकॉन डी ग्लूकोज या कुछ भी मिलता है ना, मैं तो ला के किलो से कम का डब्बा नहीं रखता, और एक प्लास्टिक का डब्बा रखा है जो ग्लूकॉन डी का है, उसमें भरते रहते हैं और सब पीते रहते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, धूप से बचाव करिए। नींबू थोड़े बहुत सस्ते हो गए हैं, अब 40 रुपये पाव लाया था मैं कल, वैसे इससे पहले 60 रुपये पाव लाया था, अब पाव ही लाना पड़ रहा है, किलो या आधा किलो नहीं लाते। तो इसी तरह शिकंजे वगैरह बना के पीजिए, अपना आनंद करिए, मज़े करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। मैं बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, और अगर लाइव आएंगे तो बताएंगे ज़रूर आप लोगों को, 1 घंटा पहले, 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।